जोहार साथी। आज के जो टॉपिक्स है बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स है, दिल के झकझोर कर देने वाला टॉपिक्स है। और वो टॉपिक्स जो है ओकरे बारे में जो है पूरा झारखंड में जानल जा है, पूरा राज्य के जाना जा है। हाँ जी हाँ दोस्तों, कोयला, ब्लैक डायमंड। आज कैसे झारखंड में बना कोयला एक अभिशाप, आज उसी के बारे में विशेष जो आज लेके आए हैं आपको जानकारी देने के लिए। और इससे पहले मैं कहना, क्यों करे हैं गुरूर 4 दिन के ठाठ पर, क्यों करे हैं गुरूर 4 दिन के ठाठ पर, और मुट्ठी भी खाली रही तो जब तक पहुंच में घाट पर। तो यह सब सिचुएशन लेके जो है आज जो मुद्दा है कोयला, ब्लैक डायमंड, जो हम डिस्कस कर चुकल हो। और ई जो है एक नाम से पूरा झारखंड के जाने जा है। आज इस विषय में हम तोहनी के बहुत डेप्थ से बतवे जा रही हो कि किस प्रकार जो है अंग्रेज कहां पर झारखंड में स्थान रख ले और कोयला के सबसे बड़ा फैक्टर चुन ले। आज इसी सब पॉइंट के लेके हम तोहनी के बीच में जानकारी दिए जा रही हो। तो हम शुरुआत कर रही है वो ईस्वी 1866, जब अंग्रेज के पहला परमान मिला है झरिया से ओकरा प्रमाण मिला है कि यहां से कोयला झरिया में है। तब उस प्रमाण जब ओकरा मिला है तो अंग्रेज जो है अपने आप में बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ है, खुशी हुआ है कि हमनी मान ले है यहाँ से लाखों करोड़ों उस डेट के कि हमने यहाँ से व्यापार के एगो साधन कर सके। इस चीज के जो है दिमाग पे जो है बस जाए। और अंग्रेज के ऑटोमेटिक सिचुएशन रहे कि हमरा भारत के जे भी खनिज संपदा है ओकर लूटना, चाहे जिस स्तर पर। तो इस प्रकार से जो है 66 में जो है कहानी, और उस कहानी के सिचुएशन से हमने देखे होते कि अगर बाद में की घटना हुए तो 66 के बाद में जब है वो है 1866, तो अंग्रेज के 1866 सन एकर में जो है अंग्रेज के जानकारी मिला है कि झरिया में भी कोयला पर्याप्त मात्रा में पावा जाए। लेकिन अब अंग्रेज के मकसद रहे कि एकरा किस प्रकार से हमनी अचीवमेंट करबे, प्राप्त कैसे करबे। तो ओकर बादे आवो है 1894 ईस्वी। यह वो दौर रहा है 1894 ईस्वी में जे वो अपन यहाँ से उत्खनन चालू कर रहे, मतलब कोयला के कोड़े के काम कर रहे अंग्रेज। तो एकर में जो है उस टाइम जो पीरियड रहा है वो एक प्राइवेट के तौर पर चला है। तखन वहां जे भी मालिक है वो मालिक जो है वो टोटल अंग्रेज के काल में मान शासन रहा है, अंग्रेज यहाँ राज कर रहा है। तो सब चीज करता धरता यहाँ अंग्रेज रहा है। अब यह पीरियड में भी हमनी के जब 1894 में एक बार के जो है यहाँ के एक आरो घटना है, इस घटना से समझे तो कि जब तक कहीं भी कोई भी जगह में जब अपन लोग ना रहते तो उस रूप में जो है हम वहां पर काम नहीं करे पारबे। तो ओकरे में से एक उद्योगपति है गुजरात के, ओकर नाम लगल सेठ खुराराम। की नाम लगल? सेठ खुराराम। और ये उद्योगपति ओह साले में जो है यहाँ आवो है और अंग्रेज से की कर है साठगांठ कर ले है। ये व्यापारी रहे, उद्योगपति, और एखनी के काम रहा है कि हम पर्याप्त मात्रा में यहाँ से कैसे हम धन अर्जित कर सके। मेन मोटिवेट रहा है। अब ई जे रहा है हमार देश के भारत के सेठ खुराराम अंग्रेज के साथ दे दे और अंग्रेज से की कर है अपन दोस्ती कर ले है। और दोस्ती करल के बाद में की कर है ओखनी एक दूसरे के सौदा कर है। सौदा की कर है अपन पार्ट बाय पार्ट डिपार्टमेंट बांट ले है कि ई एरिया का तोर हेलो कोड़े के, ई एरिया का हमर हेलो। तो ओकरे पीरियड में अंग्रेज की कर ले एकरो छोटा सा एरिया खुराराम के दे दिले, ताकि अंग्रेज भी जाना हले जब तक भारत के लोग के हम अगर यहाँ मौजूद या शामिल नहीं करबे तब तक हम यहाँ बढ़िया से काम नहीं करे पारबे। तो इस सिचुएशन पर वो यहाँ के लोग के इस्तेमाल कर ले
और यहाँ भी भारत के लोग भी इस्तेमाल हेवे खातिर शुरू से तैयार हले, जकर कारण से जो है गेले हमनी गुलामी के जंजीर में जकड़े हले। 200 साल अंग्रेज शासन कर ले, एकर से पहले मुगल, ओकर से पहले डच, पुर्तगाल, बहुत सारा हमनी देश में जो है गेले हजारों हजार साल जो है गेले राज कर ले। तो एकर कारण की हले हमनी अपन लोग के गद्दारी। तो ई हले सेठ खुराराम जो है गेले एकर से मिल गेले। ई कहाँ गले? गुजरात के। आ मिल के अखनी की कर ले खनन चालू के शुरुआत करे लगले। और उस टाइम के जे हले पीरियड 1916 में अंडरग्राउंड। हाँ, आप देखिए 1916 में जब अखनी खनन करते 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 जा है, तब यहाँ 1916 में पता चला है कि अंडरग्राउंडिंग के जब खुदाई है वो है, तो ओकर में जानकारी मिला है खुराराम के एगो साइडिंग रहल है, एरिया रहल है, ओकर में से कुछ वहां के लेबर सब काम कर रहल है। ओकरे में पता चल कि यहाँ आग बहुत बृहद मात्रा में जमीन में आग लगल हुआ, ओकरा पता चल हुआ के लेबर सब। अब उ लेबर सब की कर ले जानकारी अपन दिले सेठ खुराराम। अंग्रेज के अलग साइडिंग हले और एकर खुराराम के अलग। तो खुराराम के साइड टा में आग के अंश टा दिखले। आप की कर ले खुराराम अपन लेबर मजदूर के की कर ले वहां से साइड करके दोसर साइड, मतलब वहां कोड़े खातिर कोयला के जो है उत्पादन करे खातिर दोसर साइडिंग में लगा दिले। अगर खुराराम उस जगह पर हल्का सा दिमाग लगेतले तो हुआ आग जिस तरह से अभी जलल है ये आग टा बुझा सकल है, लेकिन उ ध्यान नहीं दिले। उ उस चीज के नजरअंदाज कर दिले, काहे कि उ हले व्यापारी और व्यापारी के काम लगो हमरा पैसा। उ पैसा के सिवा और कोई दिमाग ना लगले। जहां सोकर बढ़िया मात्रा में उत्पादन है वो है, अब आग लगे चाहे जे हवे चाहे जमीन धसे, उस चीज के उ नहीं कर ले। अब बढ़िया रूप में ट्रांजेक्शन इधर अंग्रेज अलग करे लगलो और इधर जो खुराराम के जितना उद्योगपति अपन जो मिला के रखल लो एखनी फिर अलग खुदाई चालू करे लगलो। अब बात आवे घटना 8 नवंबर 1930 के। 1930 के एगो ऐसा दिन रहा है जहां खुराराम के जे माइनिंग एरिया जे रहा है ओकरे में एगो बंगला रहे। उस टाइम जैसे गेस्ट हाउस बोल चाहे एगो आवास रहे, वो एरिया में भी वो घर टाइप के मान ले की रहा है, वो कभी काल वो मतलब बना के ऑफिस टाइप के। तो इस तरह से वो बंगला ओकर पास रहा है। अब अचानक की कर है वो एरिया टा ओकर धंसे लगा है और आग के प्रभाव से की है ओकर जो बंगला टा जो पूरा धंसा लगे और आग के जो ज्वाला जो है वो खुराराम के दिख है। तब खुराराम में समझ में आवे कि काश हम जब हम खनन के सिचुएशन कर लिए, जब आग के पता 1916 ईस्वी में जब चलल हले कि आग लाग हले, हमरा जानकारी हले, अगर उस चीज के अगर हम ध्यान देते लिए, अगर हम बुतवे के काम करते लिए या फिर किसी रूप में प्रयास करते लिए, तो आज जे है गले हमर ई दशा देखे ना आतले। और 1930 में जे है ओकर जे एरिया में जब बनल हले बंगला वो ध्वस्त हो जाए, मतलब धंस जाए, मतलब आग के चपेट में आ जाए। तब खुराराम के समझ में आवा है कि आग जे है किस मात्रा में जे है गेले अंडरग्राउंडिंग में जे बृहद रूप में चारों ओर फैल चुकल है। आग आवा है 1971। आप 1971 ऐसा ही दौर रहा है जे पूरा मतलब है गेले खुदाई के सिचुएशन होते होते हुए 1971 में नेशनलाइजेशन हो जाए, मतलब ई जे अब हो जाए वो सरकार के अधीन आ जाए, भारत सरकार के। और वहां पर बनो है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कंपनी और ओकर शॉर्ट नाम है गेलो BCCL। अब यहाँ की कर है भारत सरकार BCCL जे है गेले अपन अधीन में ले ले है। और जे अंग्रेज सरकार और एखनी के जे रहल सेठ मारवाड़ी, अभी जे सेठ खुराराम के बात करे, एखनी से जितना भी लाइसेंस वगैरह रहा है वो सब अखनी के कैंसिल कर दे, जे प्राइवेट मात्रा में लेके अपनी काम कर रहा है
अब वो जो पूरा जो है नेशनलाइजेशन करल के बाद ही पूरा सरकार के मतलब भारत सरकार के अधीन में आ जाए। आप देख यहाँ दो कारण है, दो कारण समझे तो पहला पहला सिचुएशन। हाँ अगर बात की कर है 1971 के जब ये कहानी जब चालू है जा है और बाद में सरकार के अधीन में आवे। सरकार यहाँ दो तरह से काम है वो है कोयला के दो रूप में। तो पहला जैसे है गए कि अंडरग्राउंडिंग माइनिंग मेथड, अंडरग्राउंडिंग माइनिंग मेथड मतलब अंदर से खनन करे आदमी उस मात्रा में कर रहा है अंडरग्राउंडिंग माइंस कर रहा। तो एगो इस रूप में कर रहा और बाद से दूसरा जो है गए दूसरा सरकार जो कर दिले ओपन पीट माइनिंग मेथड मतलब ओपन कास्ट। अब यहाँ दो रूप है गए एगो अंडरग्राउंडिंग सिस्टम जो अंग्रेज आर सेठ खुराराम सब चालू कर ले सरकार जो है गए अंडरग्राउंडिंग और प्लस एक में ओपन कास्ट हमने अभी बोले ओपन कास्ट करना या ओपन पीट मेथड। ई मेथड से कोयला लगवे के अब जे 150 साल से जे अभी जे आग लागल है झरिया में तो ओकर सिचुएशन हम बतवे चाहिए कि आखिर कारण की है और इतना जल्दी। तो पहला गलती कर ले खुराराम के जब ओकर जानकारी मिल कि यहाँ आग के मात्रा जब पावा गया है तो अगर उस चीज के बुतेतले या प्रयास करतले तो आज जे है गए झरिया कुछ और रहते आज के दिन में। दूसरा गलती कर ले सरकार जय कर दिल ओपन कास्ट मेथड माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग जो कर दिले एकर में। अब ओपन कास्ट कर दिले तो एकर में दिक्कत की है उस चीज के पहले बुझ। अब मान ले अंडरग्राउंडिंग माइनिंग रहल अंडरग्राउंडिंग माइनिंग रहल तो यहाँ से खुदाई कर जा तो ऑक्सीजन के मात्रा जो है यहाँ कम मात्रा में अगर आग भी जलल है तो ऑक्सीजन के मात्रा की है कम। और हमने एक्चुअली जाने हैं कि जब हवा ऑक्सीजन के मात्रा जब फैल जीतो आग के साथ में तो आग की है बृहद मात्रा में वो मायने जल जीतो। मतलब कहे मतलब हलो जौन खादान टा धसे खातिर 1 से 2 साल लागे हले अब उ घटना टा हमनी के महीने महीने में घटे लागल हो। कारण की हले ओपन कास्ट माइनिंग। आप की हले ऑक्सीजन अब ओपन कास्ट कर दिले तो खुला इस रूप में है तो माइले काम चल। अब ऑक्सीजन की बाहर से चारों तरफ जो है गए हवा के प्रवेश जब हेवे लगले तो आग के लपेट की लगले अब तेजी से बढ़े लगले बहुत तेजी से। तो तेजी से जब बढ़े लगले आग तो ऑटोमेटिक चीज है कि अब वो लपेट जो है बुझाना बहुत मुश्किल है लगले। और यहाँ के सरकार रहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार भाड़ में जाए आदमी जले या मरे उसको कोई चिंता नहीं है। उसको सिर्फ चाहिए प्रोडक्शन सिर्फ चाहिए चाहे वो सेंट्रल सरकार हो चाहे वो स्टेट सरकार हो सिर्फ प्रोडक्शन का काम करके चाहे आग लगे झारखंड में चाहे दब के मरे चाहे धंस के मरे चाहे आग के लपेट में जाके झुलसे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सब जो है यहाँ का मेन हो गया यहाँ कमाई अरबों खरबों का ट्रांजेक्शन करना। इस रूप के कारण से और भी जो है आग जो है धीरे धीरे बढ़ते गया। जब पूरा आग जब लग गया पूरा झरिया में तो लगने के बाद जो है सिर्फ दिखावटी के लिए जिसको हम बोले दिखावटी सिर्फ दिखावटी के लिए सरकार क्योंकि ऊपर से उसको दबाव ना पड़े उन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक बेलगड़िया जगह करके जो है इन लोगों को रहने के लिए निवास दे दिए कि यहाँ जो है वहां घर बना दिए। बीसीसीएल की जो भी यहाँ निवास कर रहे थे झरिया में जो वहां शिफ्ट हो जाए तो उसमें भी बहुत कम मात्रा में अगर देखा जाए तो बड़ा अंतराल में अगर झरिया का जनसंख्या अगर लगभग सिचुएशन मान लीजिए है तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है लेकिन वहां बहुत कम मात्रा में शो में दिखाने के लिए। उससे क्या हुआ नुकसान ये हुआ क्योंकि जो रोज दिन का जो आदमी का रहता था काम करने का वो रोज दिन में वहां का कोयला का दो मतलब करके 2 पैसा वो कमा लेते थे। लेकिन अब जो है बेलगड़िया और यहाँ जो झरिया का डिस्टेंस कम से कम 10 से 15 किलोमीटर है जो आने जाने के कारण से उसको अब रोजगार से भी वो अब दूर हो गए। इस प्रकार से जो है उन लोग के साथ वहां का मजदूर वर्ग बोलिए
वहां का रैयत लोग के साथ बोलिए या ग्रामीण लोग के साथ में या फिर विस्थापित लोग रहे, सभी के साथ में जो है बहुत वहां दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इस प्रकार से जो है सरकार जो है एक खाली नाम मात्र करके धीरे धीरे आग का लपेट जो है पूरा झारखंड में, ये कोयले की आग जो है पूरे झारखंड में लग चुका है। जहां जहां जिस क्षेत्र में पड़ा हुआ है, चाहे वो धनबाद जिला के बात रहे झरिया का, चाहे धनबाद का, चाहे आप बाघमारा का, सभी जगह आग का लपेट जो है देखने को आए दिन में पड़ रहा है। और इसका कहीं ना कहीं कारण है यहाँ की सरकार। और एक जो शुरू में मैंने बताया कि शायद वो खोराराम वह उस जगह मिस्टेक नहीं करते, और सरकार अगर ओपन कास्ट पर के जगह पर दूसरा कोई मेथड करके जो कोयले का निकासी करते तो शायद ये दुनिया देखने के लिए नहीं मिलता। उसके बाद जो है अब आता है कि सरकार, देखिए इसके बाद में एक और घटना घटित होता है। क्या कि निरीक्षण के लिए जो है जर्मन से टीम बुलाई जाती है। जर्मन से टीम बुलाई जाती है कि यहाँ जो आग को बृहद मात्रा में फैल चुका है झारखंड में, इसको कैसे बुझाया जाए या कुछ उपाय किया जाए या इसको कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल करने के लिए जो है जर्मन जो है अपना इस आग को बुझाने का, कंट्रोल करने का वो टेक्नोलॉजी जो है उन लोग से तय हुआ यहाँ की सरकार से कि हम जो है इस आग को जो है इसको समाधान या फिर जो है हम इसको बुझाकर या फिर जो है इसका किसी भी प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं। तो ये जर्मनी और जो हमारे जो सरकार जो है भारत सरकार से ये बातचीत हुआ। तो इस बातचीत के दौरान में क्या हुआ कि लोग दोनों में जो है जिस प्रकार से सूचना के अनुसार से जिस प्रकार से भारत सरकार का कहना था हमारे सरकार का कि जो है बहुत ज्यादा जो है उस आग को कंट्रोल करने में जो उन लोग का लेन देन का जो पैसा था, डिमांड था, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको लगा भारत सरकार को, या फिर उसको कंजूसी कह सकते हैं, या फिर जो है उसको नहीं देने में वो रेडी हुए। लास्ट में जर्मन जो है उसको और भी न्यूनतम राशि भी एक टारगेट देके गया, लेकिन फिर भी वो उतना राशि देने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके कारण से वो टीम चला गया। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार भी नहीं चाह रही है कि इतना ज्यादा रकम देके चाहे और भी कुछ करके आग को कंट्रोल किया जाए या फिर रोका जाए। तो इस प्रकार से जो हमने देखा कि झरिया जो है 150 साल का झारखंड का जो है बहुत बड़ा कोल क्षेत्र जिसको बोला जा गया झरिया, और ये कोकिंग कोयला के लिए जो पूरा झारखंड में फेमस है, पूरा देश में फेमस है, इस चीज को जो है अभी जो है ध्वस्त के कगार पर जा रही है और झरिया जो है 150 साल से जल रही है। क्या आपका समाधान हो पाएगा? क्या सरकार इस पर ध्यान देंगे, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार? धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।